दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेप नंबर 2 के बारे में। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें ऑप्शन के बारे में काफ़ी अच्छी बातें आपको समझाने की कोशिश की थी। आई विश आपको क्लियर हुआ होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ आपको पता कैसे करना है कि मुझे कौन से ऑप्शन में काम करना चाहिए, और प्लस एक और ऐसा कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट आपको समझने में काफ़ी ईजी होगा उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल नए हैं, ठीक है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे 3 चीज़ों को इन्वॉल्व करने वाला हूँ। पहली चीज़ रहेगी कि हमारा जो ब्रोकर टर्मिनल है उसके ऊपर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी चीज़ है हम लोग कैसे एनएससी के डाटा को रीड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। तीसरी चीज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सच में यूएसडी आईएनआर का ट्रेंड कभी चेंज हो सकता है, क्या उसके पीछे के लॉजिक है। इन तीनों चीजों को समझने के बाद में आप खुद ब खुद कहेंगे कि मुझे कौन से प्रीमियम में काम करना है, मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है। ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद इस चीज को क्लियर कर जाओगे। देखो ये बेसिकली है क्या, ये हमारा टर्मिनल है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक। और ये 100% लीगल। देखो फॉरेक्स मार्केट का नाम आते ही नीचे की तरफ ना इनलीगल इनलीगल लिखा आने लग जाता है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि ये लीगल है इनलीगल है। भाई ये जो 100% मेरे चैनल पे आपको जो भी कंटेंट दिखेगा वो 100% लीगल होगा। इस चीज की मैं आपसे रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले सकता हूँ। दूसरी चीज है कोई भी इलीगल एक्टिविटी मेरे चैनल पे कभी भी आपको देखने के लिए मिलेगी नहीं। हम लोग फॉरेक्स मार्केट करते हैं। फॉरेक्स मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि ये इलीगल ही होता है, ठीक है। इंडिया में इसको करेंसी मार्केट बोलते हैं। देखो भाइयों क्या करना होता है, सबसे पहले आप जाइए यूएसडी एनआर सर्च कीजिए। मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैंने देखा भाई मैं मंथ का करना चाहता हूँ, फरवरी मंथ या फिर मार्च मंथ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे नोटिस करने की बात है, जैसे फरवरी मंथ है, अभी फरवरी मंथ का प्राइस चल रहा है 83.0325। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 83.0325। यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन कैसे हो पाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, लाइक कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनएससी की वेबसाइट को। एनएससी की वेबसाइट पे क्या होता है, मान लीजिए कोई इंसान खड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ब्लैक स्क्रीन पे ले जाके समझाना चाहूँगा, ज़्यादा इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सोचो, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अभी 83 प्राइस चल रहा है, ठीक। और हम कहते हैं कि भाई इसको ऊपर की तरफ जाना है, तो कॉमन सी बात है नीचे की तरफ से जो बायर होंगे, लाइक बायर अगर यहाँ पे आना चालू हो जाएंगे बाय करने के लिए, तो कॉमन सी बात है प्राइस बढ़ना चालू हो जाता है किसी भी चीज़ का। इसी तरीके से अगर बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे थे, अब इसको कोई सेल करना चालू कर देता है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बायर अवेलेबल नहीं है। ध्यान से समझो प्रोसेस क्या है, मतलब 83 का प्राइस है, ठीक। नीचे की तरफ से बहुत सारे बायर हैं, तो ऊपर जो सेलर खड़े होंगे ना, यहाँ पे जो सेलर खड़े होंगे बेचने के लिए, लाइक नीचे से जब प्रेशर लगेगा बाय करने के लिए, बहुत सारे लोग इसको बाय करना चाहते हैं, तो ऊपर के जितने भी सेलर लोग हैं उनके ऑर्डर क्या होंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे और ऊपर की तरफ प्राइस ग्रो करता रहेगा। ये तरीका हुआ ऊपर जाने का। सेम इंप्लीमेंट होता है जब मार्केट नीचे की तरफ जाने की बातें करती है। कैसे, उस कंडीशन में क्या होता है, सेलर जो होता है वो प्रेशर लगाते हैं नीचे की तरफ कि भाई मैं बेचना चाहता हूं, मुझे बेचना है, मुझे लग रहा है नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बायर होंगे, यहाँ पर जितने भी लोग बायर होंगे उनके ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ जाना चालू करेगा। अब ये आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, भाई कॉमन सी बात है, कैसे पता करते हैं यहाँ पर कितने लोग खड़े हुए हैं, कैसे पता करें, या यहाँ पर कैसे पता करें। ये चीज आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक वेबसाइट जिसका नाम है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट होती है। इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, करेंसी डेरिवेटिव में कितना ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं नॉर्मल लाइक लहजे में बात करूं तो ये मान के चलिए, जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, कितने बायर खड़े हैं, कितने सेलर खड़े हैं, कितने लोग या फिर कितने लोग वहां पे इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करने के लिए, ये चीज आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। किसके थ्रू, जब हम एनएससी की वेबसाइट पर जाके काम करते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, एनएससी की वेबसाइट ओपन की, ओपन करने के बाद में यहाँ पे जाके हमने सर्च किया। सर्च करने पर हमें लिखना है करेंसी डेरिवेटिव। लाइक यहाँ पे जैसे लिखेंगे, तो करेंसी डेरिवेटिव जैसे लिखेंगे, ऑप्शन चेन का डाटा लिखना है हमें यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने पर हमारा ये ऐसा कुछ चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। करेंसी का जो है जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सपायरी कौन सी है, क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आई थिंक दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपायरी डेट जो होती है कि उस दिन उस चीज़ के अंदर ट्रेड होना बंद हो जाएगा, तो कॉमन सी चीज़ आती है। या फिर आप स्ट्राइक प्राइस से भी चूज़ कर सकते हो अगर आइडेंटिफिकेशन करना है। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर की। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप केवल यूएसडी आईएनआर के ही ऑप्शंस के बारे में क्यों बातें कर रहे हो। देखो मेरी बात समझो, लाइक हम जब इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं, ठीक। इंडिया से अगर यूएस की बात करें, लाइक डॉलर की बात करें, यूएसडी की बात करें, जीबीपी आईएनआर की बात करें, या फिर जेपीवाई की बात करें, या यूरो की बात करें, ये वो करेंसीज हैं जो
इंडिया हमारे देश जो है इन देशों के साथ व्यापार करता है, इन करेंसीज में व्यापार करता है। तो मेजोरिटी जो मैक्सिमम जो व्यापार होता है ना वो यहाँ पे होता है। इस कारण यहाँ पर आप देखोगे तो फ्यूचर के अंदर आपको अच्छी खासी वॉल्यूम भी देखने के लिए मिल जाती है और ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम अवेलेबल हो जाती है। कंपैरिजन किया जाए इनके साथ, इसमें इतनी ज़्यादा लाइक कह सकते हो ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम नहीं होती, इसमें भी नहीं होती और इसमें भी नहीं होती। आप कहोगे ये तो गलत बात हो गई। भाई गलत कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग की जाती है ना, जो व्यापार किया जाता है वो किस पेयर के साथ किया जाता है? यूएसडी आईएनआर के साथ। तो कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात आती है, जितने भी लोग होंगे वो कोशिश करेंगे इसके अंदर व्यापार करने की, तो व्यापार करेंगे तो इसमें फ्यूचर में भी प्राइस में लाइक वॉल्यूम बढ़ने वाली है और ऑप्शन में भी वॉल्यूम बढ़ने वाली है। तो कोई सोचे मैं यहाँ पे भी जाके काम करूं, मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा व्यापार नहीं किया जाता। बड़े प्लेयर यहाँ पे कह सकते हो अपनी हेज पोजीशन बनाने की बातें नहीं करते, यहाँ पे करते हैं तो हम इसका फायदा उठाने वाले हैं, समझे? तो यहाँ पे क्यों फायदा होता है, क्यों हम यूएसडीएनआर को बार बार फोकस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद चेक करेंगे भाई क्या चीज़ है, ये क्या चक्कर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई आईएनआर, जीबीपी आईएनआर। आप यहाँ पे देखोगे तो कोई खास आपको वॉल्यूम दिखेगी नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी नहीं दिखेगी। रीजन क्या है, बड़ा सिंपल सा है, इनके अंदर कोई क्यों व्यापार करेगा जब कॉमन सी बात है यूएसडी आईएनआर अवेलेबल है। ठीक, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी कोई खास व्यापार करने का लॉजिक नहीं बैठता है। यूरो के अंदर देखें तो यहाँ पे भी कोई खास ऐसी वॉल्यूम नहीं है, बट अगर हम यूएसडी आईएनआर के अंदर देखें तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम देखने के लिए मिल जाती है। अब इस वॉल्यूम को हम कैसे फायदा उठा सकते हैं उसको समझिए। अब बहुत सारे लोग ये भी होंगे, कहेंगे ये बंद हो गया, तो भाई देखो जब तक चल रहा है यार तुम उसमें मजे मारो ना। आपको बताना चाहूंगा, पीछे तक आप देखोगे ना, इतना लंबा देखोगे तो आपकी उम्र से ज्यादा ना यहाँ पे यूएसडी आईएनआर का चार्ट दिखाई देगा आपको। तो ये चीज कहने वाले लोग जो बंद हो जाएगा, भाई तुमको रास्ता दिख रहा है पैसे कमाने का तो पैसे कमाओ, खुश रहो, दिक्कत क्या है, ये बात समझनी होती है। अब फरवरी मंथ चल रहा है तो हम यहाँ पे देखेंगे वीकली या मंथली, तो मैं मंथली को चूज करता हूँ। जैसे 27 तारीख दिख रही है इस बार की मंथली की, तो मैंने 27 तारीख को चूज कर लिया और चूज करने के बाद नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली ये टेबल देख रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ना नंबर नीचे की तरफ 8125 है, फिर 82 आ जाता है, फिर 83 आ जाता है, देन 84 आ जाता है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, प्राइस में ग्रोथ हो रही है। ठीक, थोड़ा उल्टा बना रखा है इन लोगों ने इसको, चलो कोई नहीं। तो ये हुआ, तो ऊपर की तरफ क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक, और नीचे की तरफ ये वाला पार्ट जो है ये हमारा सपोर्ट पार्ट होता है। ठीक, अब हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं कि किस जगह पर कितने वॉल्यूम्स या फिर कितनी कह सकते हो ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब बेसिक लैंग्वेज में ही मान के चलो कि वहां पे कितने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल हैं। मान लीजिए आप एक शेयर खरीदना चाहते हो, मैं एग्जांपल लेता हूं एसबीआई का, आप एक शेयर खरीदना चाहते हो, तो भाई वो शेयर आप खरीदना चाहते हो, किससे खरीदोगे? आपको क्या लगता है डायरेक्ट एसबीआई का मैनेजर आपसे बोलेगा मालिक लीजिए शेयर? नहीं, वहां पे कोई बेचने वाला होना चाहिए। अगर वहां पे बेचने वाला कोई नहीं है तो आप खरीद नहीं सकते, बात ध्यान रखो। मान लीजिए कंपनी ने बोला भाई मैं 100 शेयर इशू करती हूँ आईपीओ के थ्रू, तो वो 100 शेयर के अंदर ही व्यापार होता रहेगा। मतलब खरीदेगा कोई बेचेगा, खरीदेगा कोई बेचेगा, ये चलता रहेगा। क्योंकि शेयर्स इतने ज्यादा होते हैं, कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल रहता है खरीदने बेचने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, तो वहां पे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती। बट सोचो 100 ही शेयर हो और मैं ही सारे शेयर खरीद के बैठ जाऊं और कोई कहे मुझे खरीदने हैं, अब जब मैं बेचना ही नहीं चाहता तो खरीद कैसे पाएगा कोई? वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। सोचो करेंसी के अंदर केवल केवल बायर बायर हो, सेलर कोई हुई ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने लोग खड़े हुए हैं, लाइक कितने लोगों की बात क्यों करता हूं मैं, लाइक ताकि इजीली समझ में आ जाए, लाइक ओपन इंटरेस्ट कितना है वो चेक करना। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो प्राइस होता है, अभी यहाँ पे मान लीजिए 83.0 300 प्राइस चल रहा था, तो कॉमन सी बात है अभी नीचे की तरफ हम देखेंगे, भाई नीचे की तरफ कहाँ पे हमारी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये जो नंबर्स है ना, ये टोटल, ये जो पार्ट हो रहा है ये टोटल स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। और स्ट्राइक प्राइस जो है हम 25 पैसे का डिफरेंस वाली स्ट्राइक प्राइस को ज़्यादा चूज करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा स्टैंडर्ड काउंट होती है अगर देखा जाए ओपन इंटरेस्ट के मामले में। चलो जी, अब यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे तो सपोर्ट वाला पार्ट आता है, तो आप नोटिस करो 83 के ऊपर यहाँ पे आप देखो ओपन इंटरेस्ट, ये मान के चलो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये मान के चल सकते हो कि जितना नंबर दिख रहा है ना आपको, ये मान के चलो कि यहाँ पे एक लोग खड़े हुए हैं, कि कितने लोग खड़े हुए हैं, कहाँ पे कितने खड़े हैं। देखो ये समझाने के लिए है, ओपन इंटरेस्ट नॉर्मली होता क्या है, कितने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल है वो बातें हो रही हैं, बट ये मान के चलो कितने लोग खड़े हुए हैं ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। तो भाई ये कहते हैं 83 के ऊपर 5,47,000 लोग खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई
ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। नीचे की तरफ खड़े हुए हैं, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए भी आप कहेंगे कैसे पता लग रहा है भाई, नीचे की तरफ खड़े हैं तो वो सपोर्ट जोन की तरफ खड़े हुए हैं, ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं तो रेजिस्टेंस जोन की तरफ खड़े हुए हैं। चलो जी, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है, नीचे देखेंगे और नीचे की तरफ सेकंड जो हमारा हाईएस्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 5,29,827, मतलब 8250। नीचे 8250 पर भी एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हो काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 8275 भी हमारा एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम लोग ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनके थ्रू आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई देखो 83 अभी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब क्या होगा, जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और ऊपर की तरफ के लोग जो है ना वो पीछे हटते रहेंगे कि भाई ये मार्केट ऊपर की तरफ आ सकती है, क्योंकि नीचे से बहुत सारे लोग पैसा लगाने वाले हैं, और पैसा लगाएंगे तो प्राइस बढ़ता है। स्टार्टिंग में बताया था ना कि प्राइस ऊपर क्यों जाता है, जब वहाँ पे बहुत सारे बायर आ जाते हैं तो वहां पे प्राइस ऊपर जाना तय है, क्योंकि जितने लोग ऊपर की तरफ सेल करने के लिए खड़े होंगे उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ खिसकना चालू हो जाता है। तो नीचे की तरफ से अभी जितने लोग खड़े हुए हैं, सोचो ये वाले लोग भी आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन जाएगा कि हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ से तो ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा गेम ना जैसे रस्सा खींचने का होता है ना कि भाई यहाँ पे बीच में एक रस्से का पॉइंट है और इधर की तरफ रस्सा खींच रहा है और इधर की तरफ रस्सा खींच रहा है। मान लीजिए इधर 10 लोग खड़े हुए हैं और इधर की तरफ केवल 2 लोग खड़े हुए हैं, तो कॉमन सी बात है भाई, यहाँ पे रस्सा खींचने की बात होती है, यहाँ पे क्या है, धकेला जा रहा है। ये मान के चलो जितने ज्यादा लोग यहाँ पे खड़े हैं तो ये धक्का देंगे तो वो बेचारे जो 2 लोग हैं ना वो तो हट ही जाएंगे ना, वही चीज यहाँ पे आती है। सोचो नीचे की तरफ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया जाता है, तो ऊपर की तरफ अगर वहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो वो ऊपर की तरफ जाना तय है। इसी तरीके से गेम चलता रहता है, ऊपर नीचे जाने पर ही मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट के अंदर हम लोगों को प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करनी पड़ती है और हो भी जाता है। तो ये तरीका हुआ, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई मैं बोलता हूँ पहला मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, 83। उसके नीचे एक और सपोर्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो है कौन सा, 8275। देन उसके नीचे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि है 8250। तो ये तरीका हुआ, मैंने 3 चीज आइडेंटिफाई कर ली। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 लॉट में एंटर किया, हाई प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की, चलो जी ऊपर की तरफ जाया तो बहुत अच्छा, नहीं जाता तो उस कंडीशन में ब्रेक भी होता है, तो मुझे पता है ये मेरा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देन उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वो जाने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो यहां से डिसाइड हो रहा है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ कितना प्रेशर लगाया जा रहा है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये लोग दबेंगे, या फिर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ प्रेशर जितना लगाया जा रहा है वो डिसाइड करेगा कि ये वाले लोग दबेंगे। अब आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, बट 1-2 बार समझोगे तो समझ जाओगे, बहुत ही ईजी ही गेम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें यहाँ पे नहीं आती है। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप आता है, ये तो हमने सपोर्ट वाली बातें कर ली, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट होता है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस वो जगह जहां तक जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेरा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखूं अगर मैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, कहाँ पे 83.25 पे दिखाई दे रहा है। और ध्यान रखो ये फरवरी मंथ का, फरवरी खत्म होने वाला है, 10-12 दिन बचे हुए हैं, 9 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। चलो जी, दूसरी बात करें तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है जो कि 8350 पे दिखाई दे रहा है। उससे ऊपर देखोगे तो भाई वहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि फरवरी मंथ में प्राइस जो है इसी रेंज में घूमता रहे, लाइक 83 से लेकर 83.50 के बीच में इस रेंज में घूमता रहे, और यहाँ पे घूमता रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई आगे कहाँ जा सकता है, तो कॉमन सी बात है, आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिए कि प्राइस जब नीचे की तरफ आता है तो एक लिमिट तक आता है। कैसे, मैं ये चीज़ आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जाइए, ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, नॉर्मली वेंटेज या आईसी जो भी चार्ट आप यूज़ करना चाहते हो ना उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड, ये फ्री वर्जन होता है, मैं पेड वर्जन यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं, तो पैसे क्यों खराब करने। आप नोटिस करोगे 2023 यहाँ से, अगर यहाँ से आप नोटिस करोगे तो यहाँ से लेकर अभी 2024 शुरू हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक एक पूरी की पूरी साइडवेज यहाँ पे मूवमेंट यूँ चलती रही पूरे साल, ठीक। अभी ये इस रेंज से ऊपर है, बस ये मेरे टारगेट्स बेसिकली कह सकते हो। ये मेरा फर्स्ट एंट्री पॉइंट होगा अगर मैं एंट्री करना चाहता हूँ, ये मेरा सेकंड एंट्री पॉइंट होगा अगर मैं एंट्री करना चाहता हूँ, ये मेरा थर्ड एंट्री पॉइंट होगा। यहाँ थर्ड एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ आने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, और आ भी जाता है कभी कोई बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम मूवमेंट आ जाती है कि यूएसडी ने कोई खतरनाक काम कर दिया और डॉलर जो है अचानक से गिर गया, तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह मैं काउंट करूंगा, नॉट भागो रे भागो वाली कंडीशन। तो आप यहाँ पे नोटिस करो यूएसडी एनआर की मैं 1 डे पे मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, बट अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ लाइक 1 वीक के ऊपर या 1 मंथ के ऊपर, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक बच्चा भी बता सकता है कि भाई इसका ओवरऑल ट्रेंड अभी क्या चल रहा है।
एक बच्चा भी इसको देख के बता सकता है। एंड ये मेरा फ्री वर्जन है, तो इसमें एक लिमिट तक की आपको कैंडल्स दिखाई दे रही है, वरना आप पीछे तक जाओगे ना तो यहाँ आप देखोगे तो बहुत ही पीछे तक 1973 तक दिख रही है, इससे भी पहले तक चलता आ रहा है। तो कॉमन सी बात है, जो इंसान कहता है ना कि भाई ये बंद हो जाएगा, इसका ट्रेंड चेंज हो गया है, ऐसा कुछ हो गया, भाई मुझे यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और आपको भी दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको ट्रेंड चेंज समझा, देखो एक शॉर्ट टाइम के लिए अगर मूवमेंट डाउन साइड पे जा रही है, लाइक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो उसको आप डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते हो। डाउन ट्रेंड तब कहा जाता है कि भाई अब तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जाना चालू हो चुका है। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आप ये चीज़ सोचकर काम कर रहे हो तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, हम लोग ऑप्शन में कल जैसे मैंने बताया था कि हम लोग बार बार क्या करते हैं, हम लोग पीई के साथ गेम प्ले कर देते हैं, ठीक। काफ़ी लोगों ने पूछा कि हम पीई को कर सकते हैं तो क्या हम सी को भी सेल कर सकते हैं? मेरे भाई कर सकते हैं, क्यों ना करना, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो समझो, बहुत ईजी है, प्रोसेस समझो। प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक, प्राइस यहाँ पे चल रहा है और मैंने देखा कि मेरा टारगेट है यहाँ पे आके बार बार ऊपर की तरफ यहाँ से मूवमेंट करता है। तो उस कंडीशन में मैंने बोला कि मैं ना बार बार पी में पोजीशन बनाऊंगा। क्यों? सेफ्टी क्यों रखी मैंने पहली चीज, देखो देखो ध्यान से समझना, खुले दिमाग से बातें समझो। बहुत इजी है यार, मतलब समझने के ऊपर बात है। पूरा गेम है प्रोसेस का, सोचने के तरीके का। आपको कुछ और नहीं करना है। आप सोचो कि सारे के सारे मुझे करना है, ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, केवल एक पे फोकस कर लो। ऐसा नहीं है कि हमारी ही फूटी किस्मत है कि हमने काम करना चालू किया तो लो जी गवर्नमेंट ने बोला भाई यूएसडीआरआर में ट्रेड होनी बंद हो गई। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? लोगों के सामने ही हैं ये चीजें, पर वो फिर भी करना नहीं पसंद करते क्योंकि उनको मजा नहीं आता इनके अंदर। बट हमें मजे की बात ही नहीं है, हमें तो पैसे कमाने से मतलब है ना, तो वो समझो। इसी कारण मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ध्यान दो कि हमें बार बार पीई पे क्यों फोकस करना है, बार बार पीई के ऊपर क्यों हम लोग, लाइक पीई को हमने सेल कर दिया और नीचे की पीई को हमने हैज करने के लिए मान लीजिए बाय कर दिया। बड़ी क्वांटिटी में हम काम कर रहे हैं, सबसे बच्चों वाली स्ट्रैटेजी होती है। कहीं से भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, बस जगह होती है सही जगह पे कि सपोर्ट जोन पे आने पर मैं एंटर करूं। अभी जैसे मुझे दिख रहा है कि मैंने ऑप्शन चेन चेक किया, मैंने बोला भाई देखो मेरा ना फर्स्ट सपोर्ट जो है ना वो दिखाई दे रहा है 83। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे जाके यूएसडीआईएनआर, लाइक यूएसडीएनआर करके ऐसा करते हैं। फरवरी तो खत्म होने वाला है, मैं मार्च मंथ ऐड करता हूँ। मैंने मार्च किया, मार्च का प्राइस अभी मेरा चल रहा है क्या, 83, लाइक 1125, ये मेरा प्राइस चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। जाने के बाद हम चेक करते हैं भाई मार्च मंथ का हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नोट देखने हैं। तो मार्च मंथ में गए, कौन सा मार्च आ रहा है, लाइक यहाँ पे देखते हैं 28 मार्च तो नहीं है, ठीक, 26 मार्च देखते हैं क्या यहाँ पे क्या रीडिंग्स आती हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे मंथली मैंने चूज़ किया, चूज़ कैसे किया वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं 28 देखता तो क्या होता, 26 क्या है वो क्या होता, कैसे पता करना है। यहाँ गया मैं, यहाँ जाके ना अगर किसी को दिखाई नहीं देता, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद में देखोगे तो एक्सपायरी, तो यहाँ पे 26 दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, 26 वाला मैंने ओपन किया यूएसडीआरआर। अब मैं चेक करता हूँ कि भाई यहाँ पे मंथ के हिसाब से क्या दिखा रहा है। एक बात ध्यान देना कि अभी टाइम है, तो यहाँ पे ना ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? अभी जो प्लेयर्स हैं वो फरवरी मंथ में पोजीशन बना के बैठे हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या दिख रहा है, 262, 510। तो ये वाला सबसे फर्स्ट दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग, देन सेकंड स्ट्रॉन्ग, ये भी है, ये भी है। तो अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर की तरफ बात करें तो 8350 हमारा कह सकते हो, लाइक 8325 ही हमारे टारगेट जोन में काउंट हो सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। चलो जी, मैंने देखा 83 मेरा अच्छा सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा। तो मैंने क्या किया, मैं गया यहाँ पे, जाने के बाद मैंने इसको देखा और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूएसडीआईएनआर 83 और यहाँ पे पीई, और यहाँ पे मार्च की बात आती है तो मैंने मार्च मंथ की पीई को मैंने सेलेक्ट कर लिया और वो भी मंथली बेसिस पे मैंने इसे सर्च किया। सर्च करने पर मुझे इसका प्राइस ये दिखाई दे रहा है। चलो जी तालियां। अब मैं कहता हूँ भाई देखो प्राइस ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि मुझे तो पता है ऊपर ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड अप है, हाई चांसेस है। और मैं जब मैं 83 सपोर्ट जोन पे पकड़ रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चलो कर लिया मैंने, तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। इसके साथ में मैंने क्या किया, नीचे की तरफ यूएसडीआईएनआर 82.75 पी मार्च मंथ का मैंने यहाँ पे चेक किया और मैंने इसको चेक करके यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे ये 4,000 थे, कल मैंने करके दिखाया था आई थिंक मार्च मंथ का। तो ये प्राइस हुआ, इसको मैंने सेल किया, ये वाला मैं सेल कर दिया, ये वाला मैंने बाय कर लिया। तो जो बीच का डिफरेंस है वो मेरा यहाँ पे कह सकते हो प्रॉफिट काउंट हो जाएगा। चलो तालियां। जीतने के चांसेस क्या हैं, मार्केट साइडवेज रही तब भी मैं जीत जाऊंगा, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तब भी मैं जीत जाऊंगा। हाँ, एंट्री मैंने बिल्कुल सपोर्ट जोन पे ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पे बच जाऊंगा, चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है। और लॉस हुआ तो लॉस मुझको ऑलरेडी पहले से ही प्री डिफाइन है कि कितना लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट कितना हुआ वो भी मुझे ऑलरेडी पहले से ही प्री डिफाइन है। तो डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ श्योर है, मतलब इतना ज़्यादा श्योर है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि शेयर मार्केट में इतनी श्योरिटी भी मिल सकती है क्या। देखो ये चीज़ें आम आदमी को पता नहीं होती, बट जो लोग समझदार बात करते हैं ना, मतलब कॉमन सी बात है, जो मार्केट को समझते हैं उनसे पूछोगे उनको पता है कि शेयर मार्केट आम जनता के लिए जुआ है भाई, हमारे लिए तो प्रोफेशनली हमें तो पहले ही पता है कितना जाएगा, कितना आएगा, कितने चांस है जीतने के, कितने चांस है हारने के, सब कुछ उनको ऑलरेडी पता होता है।
आम जनता को लगता है कि शेयर मार्केट जुआ है, क्योंकि उसको बताया जाता है बेटा जुआ है, तुम ये मत करो, तुम नौकरी करो, तुम यहाँ मत आओ। ये चीज़ें होती ही होती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि हम क्या एक चीज़ कर सकते हैं, पी को तो हमने कर दिया, चलो क्या हम सी को सेल कर सकते हैं? सी को सेल करने का लॉजिक समझो। लॉजिक ये रहेगा सी को सेल करने का, सी का मतलब होता है मान लीजिए 83 प्राइस चल रहा है, ठीक, अभी प्राइस यहाँ पर है और मैं कहता हूँ प्राइस ऊपर की तरफ आ सकता है और एक लिमिट तक आ सकता है यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई 83.50 मैं इसकी सी को सेल कर देता हूँ, ठीक। अब क्या है, इसको हैज भी तो करना पड़ेगा, तो हैज करने का तरीका मान लीजिए मैंने बोला भाई 83.75 की सी को मैं बाय कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि मैंने इसको सेल किया है तो इसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। मान लीजिए इसका प्रीमियम था 12 पैसे, ठीक, और इसका प्रीमियम मैंने इसको बाय किया, मान लीजिए इसका प्रीमियम था 7 पैसे। तो मुझे 12 पैसे माइनस 7 पैसे इज इक्वल टू 0.0500, मुझे ये प्रॉफिट बन सकता है, ठीक। और मेरा मैक्सिमम लॉस मान लीजिए 20 पैसे का हो सकता है। तो अगर मैं, क्योंकि 25 पैसे का डिफरेंस है ना, तो 5 पैसे घटा दिए तो 20 पैसे, तो मेरा मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो बनेगा 0.0500 और मेरा मैक्सिमम एक्सट्रीम लॉस, एक्सट्रीम इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मेरा इतना हो सकता है। तो अगर मैं 10 लॉट में काम कर रहा हूँ मेरे भाई, तो मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है और मुझे 2000 का लॉस हो सकता है। बट प्रॉब्लम एक छोटी सी यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर मार्केट साइडवेज हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं जीत जाऊंगा, मुझे 500 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ गिर गई तब भी मैं जीत जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ऊपर की तरफ आ गई और 8350 तक आ गई तब भी मैं जीत जाऊंगा, 500 मुझे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ गई, ठीक है, तो मुझे 2000 का लॉस हो सकता है। बट यहाँ पे सबसे कीमती चीज़ देखो, 33% चांस ये हो गए जीतने के, आप जीत जाओगे, तालियां। 33% चांस ये हो गया आप जीत जाओगे, तालियां। 33% में से चलो 20% ये भी मान लो कि यहाँ तक भी प्राइस आ गया अगर 8350 तक भी, तो भी आप जीत जाओगे, कोई बात नहीं। बट दिक्कत यहाँ पता है क्या है, असली सबसे बड़ी दिक्कत वो है ये, आप अगर ये वाला गेम खेल रहे हो ना, तो यहाँ पे ये ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, ट्रेंड हमारा अप है, तो ये ट्रेंड जैसे ही ऊपर भागेगा ना, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष से हटकर वो ट्रेंड के साथ चली जाएगी। इस कारण मैंने आपको सीई को सेल करने के लिए मना किया। भाई नॉर्मली ये चीज़ हम नहीं करते हैं, ना करवाता हूँ मैं, क्योंकि बच्चों वाली स्ट्रैटेजी से पैसे नहीं बनते हैं, ये वाली से तो नहीं बनता है। बार बार क्या होगा, आप ट्रेंड आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, तो आप फंस जाओगे वहाँ पे, बार बार आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ये मत क्या करो। हाँ, अगर ज़्यादा ही ज़्यादा मान लीजिए मुझे करना ही करना है, तो करने का तरीका भी समझो। अगर प्राइस अभी मान लो मार्च मंथ का जो है 83 चल रहा है, 83.1100 चल रहा है, ठीक, ये मेरा प्राइस चल रहा है। मैंने बोला भाई देखो मैं तो इसमें, ये मेरा सपोर्ट जोन के पास है, सपोर्ट जोन है मेरी 83,000। अब प्राइस सपोर्ट जोन पे आ जाता है, मैंने बाय कर लिए, मान लीजिए मैंने 200 लॉट बाय कर लिए। अब क्या होगा, नॉर्मल इंसान क्या करता है, उसने देखा सपोर्ट जोन मेरा ये है, ठीक। अब वो सपोर्ट जोन से हटके एनएससी की वेबसाइट पे जाता है, देखता है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, वो 8325। महाराज क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई है ना, वो 83.25 की लाइक 2500 को सी को सेल कर देंगे और कहेंगे कि भाई ये प्रीमियम तो मुझे रिसीव होनी है, प्लस नीचे से ऊपर तक जब प्राइस आएगा तब मुझे ये बीच का प्राइस भी मिल जाएगा और प्लस ये प्रीमियम भी मिल जाएगी। और प्राइस अगर ऊपर भाग भी जाता है तो जो मुझे लॉस मेरी सीई को सेल करने पे हुआ, उतना ही प्रॉफिट मैंने फ्यूचर को बाय कर रखा है, तो मेरा लॉस बच जाएगा। बहुत अच्छा, तालियां भाई तालियां। बट एक दिक्कत है यहाँ पे भी, दिक्कत ये आ जाती है कि ये एंट्री ऐसे की ही नहीं जाती। की कैसे जाती है समझो, आपने अगर सपोर्ट जोन पे 83 पे बाय किया है ना, तो जब वो रेजिस्टेंस के पास प्राइस आ जाता है, उस जगह पर आकर आपको ये सेल वाली पोजीशन एक्टिवेट करनी चाहिए, ना कि नीचे से पहले तैयार होकर बैठ जाओगे ना जी ऊपर जाएगी। वो जाएगा, मैं एग्री कर रहा हूं, क्योंकि ट्रेंड के साथ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पहले आपको एंट्री अगर कर भी ली है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्यूचर बाय कर रखा है, तालियां। ऊपर की तरफ जब वो आ जाए रेजिस्टेंस जोन पर, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आ जाए, तब क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रीमियम की वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम है ना, वो हाईएस्ट वैल्यू रिसीव होती है। और तब आप उसको लाइक, अभी तो मान लीजिए जब वो यहाँ पे आप नीचे की तरफ खड़े हुए हैं ना और प्राइस यहाँ पे है, तो मान लो उसका प्राइस 12 पैसे है ना, हो सकता है जब आप बिल्कुल यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आ जाए 8324 के आसपास ही आ जाए, उस प्राइस पे वो प्राइस वहां पे आपको दिखाई दे 0.2200, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहां जाकर अगर आप शॉर्ट मारते हो, वहां बेस्ट पोजीशन बनेगी आपकी। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, वरना लोग गलती यही कर जाते हैं कि नीचे जैसी एंट्री बनती है तुरंत एंट्री ऊपर की भी मार देते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं होता, शांति नहीं होती उनको। क्यों? वो कहते हैं मार्केट साइडवेज हो गई तो, और मेरे भाई साइडवेज हो जाएगी तो हो जाने तो क्या दिक्कत है, वो कहेंगे हम यही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ले भी ये भी सकते हो,
बट आई डोंट थिंक ऐसा लेना चाहिए जब हमें पता है हम रिस्क पहले ही ले रहे हैं। भाई बाय साइड पे तो आप तैयार हो ना पोजीशन बनाने के लिए, आप तो वैसे भी तैयार थे, तो शांति के साथ बैठने पर अगर आपको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रही है, एक्स्ट्रा यहाँ पे कह सकते हो प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है, किसको बुरी लग सकती है। और रही बात ट्रेंड की, तो ट्रेंड तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ मेरे भाई, ट्रेंड की तो बात ही मत करो। ट्रेंड यूएसडीएनआर का अगर आप इतना भी लेके बैठे रहते हो ना, 2022 में आप देखो दिसंबर जनवरी से क्या हुआ। यहाँ पे प्राइस क्या था, 74 था, 74 से प्राइस उड़ के कहाँ पे आ गया, 82 पे आ गया। अभी पूरा साल साइडवेज रहा, बहुत अच्छा तालियां, फिर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ये चीजें चलती रहती हैं, ये ट्रेंड का पार्ट है, हिस्सा है। और अगर आप बिल्कुल इसको जाना चाहते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो भाई देखो आपका कुछ नहीं हो सकता। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कह रहे हो तो डाउन ट्रेंड आ गया है, तो देखो मैं उसको डाउन ट्रेंड काउंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बात करनी है लॉन्ग टर्म की। और जब भी हम ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं तो ये बात ध्यान रखो, मंथली पोजिशन बनाते हैं ना, तो साल में केवल 12 पोजिशन बनती है, नॉट लाइक 120 पोजिशन बनेगी, है ना। 12 पोजिशन में आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको उसके लिए एक बड़े टाइम फ्रेम को ही आइडेंटिफाई करके चलना पड़ता है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप अपना फ्यूचर डेवलप करने की सोच रहे हो, देन वो बहुत गलत बात हो जाती है। आप नॉर्मली ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि काम करने के लिए जितना बड़ा आप ट्रेंड देखकर चलोगे, ठीक, मैं कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट काम करना पसंद नहीं करता और ना ही मैं करूंगा। और ये जो ये कह सकते हो ना पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, ये ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, भाई ये बड़ी मुश्किल से आती है, ये बात ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं, 30 मार्क का बनने के लिए ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की बातें करते हैं, मैं कभी नहीं करता। मैं आपको भी ये बात बोलूंगा, कम खा लो, लाइक 100 मिलने वाले थे, 50 में काम चला लो, बट मेन चीज़ है सेफ्टी के साथ खा लो। क्यों, मार्केट को फिर आप बुरा बोलोगे। मैंने आपको बता चुका हूं कि मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट भी पहले पता लग जाता है, लॉस भी पहले पता लग जाता है, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी पता लग जाती है, ठीक, आपको ये भी पता लग जाता है कि मुझे कितने लाइक क्या क्या हो सकता है चांसेस। इतनी सारी श्योरिटी मिलने के बाद भी अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं टिक सकते हो, तो आपसे कभी भी पैसा नहीं बन पाएगा। और जो इंसान ये बात समझ जाता है वो लॉन्ग टर्म की ही बातें करेगा कि भाई मैं 2 साल 3 साल में एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहता हूं। रातों रात गधे पे सवार हुई हुई चीजें जो होती है ना, रातों रात चली जाती हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। ये चीज रातों रात वाली नहीं है, ना तो यहाँ पे आपको अपनी शक्ल दिखानी है, ना ही आपको रिश्तेदारों को बताना है, ना ही आपको व्हाट्सएप पे स्टोरी पे लगाना है। अरे चुपचाप गेम खेलते जाना है, ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब काफी लोग कहेंगे अगर ये बंद हो गया तो, भाई देखो ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि आपने आपकी किस्मत इतनी खराब थोड़ा है ना। ये तो बात ये है, ये थी तब भी, बेसिकली जब आपने इस पे ध्यान नहीं दिया ये तब भी था और ये आज भी है। आप देखो, जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी लाइक 2013 में, लाइक मैंने अपनी बीटेक स्टार्टिंग की थी, तो उस समय लाइक यहाँ पे देखो उस समय प्राइस कितना था, 854 रुपीज। जितने पैसे मेरे बीटेक में लगे थे ना, अगर उतने पैसे मैं यहाँ पे यूएसडीएनआर खरीद के डाल देता, मेरे भाई अब तक के मैं कह रहा हूँ पता नहीं कितने बन जाते हो। समझ रहे हो कितनी मूवमेंट हो चुकी है। आप देखो यहाँ पे 54 से मूवमेंट होते 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 अभी की बात करें तो 82 जा चुकी है। तो कितनी बड़ी मूवमेंट होती है पता है, लाइक 54 से 84 बात कर रहे हैं तो टोटल 30 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। 30 पॉइंट, अगर 200 लॉट भी होते हैं ना, लाइक 200 लॉट का मतलब होता है 1 पॉइंट की मूवमेंट पे, लाइक आपको कितने का प्रॉफिट बनेगा, 1 पॉइंट की मूवमेंट पे 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट आपको बनने वाला है अगर 1 पॉइंट की मूवमेंट होती है। और हम यहाँ पे कितने पॉइंट की बातें कर रहे हैं, लाइक 30 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो भाई 60 लाख रुपीज का प्रॉफिट बन चुका होता। और 200 लॉट खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं मेरे भाई, केवल 4 लाख रुपए। तो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 2013 में अगर की जाती केवल करेंसी में भी, उस कंडीशन में भी 60 लाख का प्रॉफिट अभी चल रहा होता। तो ये चीज आपको समझनी है कि ट्रेंड की बात करें या फिर नॉर्मल बातों की बातें करें कि भाई क्या हो सकता है। देखो छोटी मोटी चीजों की डरने वाली बातें नहीं है, छोटी मोटी लाइनों से, मेन चीज़ है ओवरऑल व्यू देखकर चलो। इस कारण मैं हमेशा बोलता हूं कि आप क्या करें, आप पी के साथ गेम खेल लीजिए, पी को सेल कर लीजिए नीचे से और पी को बाय कर लीजिए। ये बच्चों वाली स्ट्रैटेजी है, बट ये भी थोड़ा बहुत काम कर जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। रही बात ज़्यादा प्रोफेशनल वे में जाने के लिए, तो देखो आपको इसके चार्ट के बारे में, इनकी न्यूज़ के बारे में, इसको एनालाइज करने के बारे में, देखो ना तो यहाँ पे यार टेक्निकल चीज़ें काम करती, टेक्निकल इंडिकेटर काम नहीं करता है, फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट 24 घंटे 5 दिन चलती है और आपको तो एंट्री केवल 9 से 5 ही मिल पाती है। ना ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, ठीक। यहाँ पे क्या है, आपको कॉम्बिनेशन यूज करना होगा, कुछ इंडिकेटर्स, बेसिकली नॉर्मल इंडिकेटर जो होते हैं, प्लस आपको न्यूज एनालाइज करनी आनी चाहिए कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, उससे क्या इंपैक्ट हुआ था। ये बातें अगर आप समझ जाते हो तो आप पहले से ही अपने आप को बचा पाते हो। एंड ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है, ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। नहीं बिठाना चाहते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है भाई। अगर ये बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, हम इनमें काम करना चालू कर देंगे। ये भी बंद हो गए तो हम इनमें काम करना चालू कर देंगे। देखो काम करने की कमी नहीं है, शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पे काम करने वाला इंसान चाहिए होता है, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि मुझे समझ में नहीं आया भाई, जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कल के, मैंने ये सारे कवर कर लिए हैं इसके अंदर, फिर भी कोई क्वेश्चन है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर है 9837
482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इस वाले से किसी भी नंबर पे मैसेज कर सकते हो, स्पेशली इस पे कर सकते हो। लाइक आपका जो भी क्वेश्चन है, आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं, कोई लाइक ऐसा क्वेश्चन आ गया हो यूएसडीआर को लेकर कि भाई मैं करूँ, पता लगा इसमें फ्यूचर बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ। भाई मैंने आपको चार्ट भी दिखा दिया, 1973 से तो अभी तक के चार्ट चलता ही आ रहा है। ठीक, अभी 2024 हो चुका है, तो अभी तक तो है ना। आने वाले लाइक कह सकते हो अगर 20 साल भी मैं इसको काम कर लेता हूँ, 20 साल भी तो इतना पैसा तो कमा ही लेते हैं यार। टेंशन की बात नहीं आती कि कोई कहे कि मैं इसमें फ्यूचर बना सकता हूँ। क्यों नहीं बना सकते हो, मुझे रीज़न बताओ। एक रीज़न काउंट कराओ कि बंद हो जाएगा, इसमें टैक्स ज़्यादा लगता है। सबसे ज़्यादा टैक्स लगने वाली जो कम, सबसे टैक्स जो लगता है ना, वो करेंसी मार्केट में लगता है। सबसे ज़्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं कम। ठीक, उसी के साथ में सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा कम फंड की बात करें, कम पैसों में काम करने की बात करें, पूरे शेयर मार्केट में सबसे कम पैसे जो लगते हैं ना, वो करेंसी मार्केट में लगता है। बट लोग इसमें करना नहीं चाहते। पता है क्यों नहीं करना चाहते? उनको चाहिए मज़ा, और मज़ा और सज़ा बहुत छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। जिसको ज़्यादा मज़े चाहिए होते हैं, भाई तैयार हो जाओ सज़े के लिए भी। सज़ा किसको? पड़ोसी को मिलेगी। तो वो भी चीज़ें आपको समझनी है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, जो बातें मैं आपको क्लियर कराना चाहता था। एंड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कर सकता है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो का क्वेश्चन है 4+19 कितने होते हैं मेरे भाई? ज़रा इस नंबर पे कमेंट करके बताइए, जिसने वीडियो को अंत तक देखा है और बात समझ में आई है कि हाँ मुझे करेंसी मार्केट में अपना फ्यूचर क्रिएट करना है।